चलिए यहाँ पर हम डुअलिटी पढ़ने वाले हैं, डुअलिटी इन एलपीपी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके पहले हम सिंप्लेक्स मेथड वगैरह, बिग एम मेथड, टू फेज मेथड पढ़ते आए हैं। उसी में अगला जो टॉपिक है वो है डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में डुअलिटी का यहाँ क्या मतलब है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको हमको डुअल में चेंज करना है। ठीक है, जैसे एक हम जनरल कुछ फॉर्म बता रहे हैं कि कैसे हम किसी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे एक जनरल हमने एक यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ये प्राइमल प्रॉब्लम है। जैसे हम पिछले कोई भी सिंप्लेक्स मेथड वगैरह था तो उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे, तो उसको हम सॉल्व करने का, जैसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने का उसमें मतलब तरीका वो बताया गया है। तो जो वो दिया रहता था वो प्राइमल प्रोग्राम में दिया, प्राइमल प्रॉब्लम दिया रहता है। ठीक है, तो उसी प्राइमल प्रॉब्लम को यहाँ पे डुअल में कैसे चेंज करेंगे यही बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक प्राइमल प्रॉब्लम दिया गया है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू इतना, और उसका कॉन्स्टेंट्स ये दिया गया। ठीक, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे डुअल में, यही जानना है। तो डुअल में चेंज करने के लिए हमको क्या ध्यान देना होता है, जैसे कोई भी हमारा प्रॉब्लम है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यदि मैक्सिमम में दिया गया है तो उसको डुअल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मिनिमम में उसको चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे हम दिखा रहे हैं, जैसे दिया गया है मैक्सिमम जेड इक्वल टू इतना, उसका कांस्टेंट दिया गया है। तो डुअल में चेंज करने के लिए मैक्सिमम यदि रहेगा तो उसको मिनिमम में चेंज करेंगे, यदि यहाँ पे मिनिमम रहता तो उसको मैक्सिमम में चेंज करते। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे दिया है मैक्सिमम जेड इक्वल टू इतना, तो उसको हम डुअल में चेंज करने के लिए मिनिमम जेड लिखेंगे। और मिनिमम जेड के बाद क्या लिखेंगे, तो देखिए जो प्राइमल प्रॉब्लम का आपका जो कॉन्स्टेंट्स है तो उसके इनइक्वालिटी के बाद का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लेंगे डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे b1, b2, b3 डॉट 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 bm है, तो उसका डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के लिए उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे b1 और उसमें x1, x2, x3 वेरिएबल्स होते थे, यहाँ पे w1, w2, w3, यहाँ पे ऐसा वेरिएबल्स हम w वेरिएबल यहाँ लेंगे डुअल वाले में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन b1 w1, b2 w2 प्लस ऐसे ही b3 w3 एंड सो ऑन bm wn। ठीक है, अब इसका कॉन्स्टेंट्स हम कैसे लिखेंगे डुअल वाले का, तो जो प्राइमल वाले का जो कॉन्स्टेंट्स जो है ये इक्वेशन दिया गया है, तो इसका हम ये जो कॉलम, जैसे इस कॉलम का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट कॉलम, जैसे x1 के जितने भी कोफिशिएंट होंगे, जितने इक्वेशन है तो उसमें x1 का जो सारा कोफिशिएंट, जैसे a11, a21, ऐसे ही a31 आएगा एंड सो ऑन am1। ठीक है, तो उसको हम लेंगे डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के लिए, उसको रो में लिखेंगे, जैसे a11 w1, a22 w2, ऐसे ही a33 w3 एंड सो ऑन am1 wm। अब यहाँ पे देखिए क्या ध्यान देते हैं, यदि प्राइमल में लेस आर इक्वल टू रहेगा तो डुअल में चेंज करने के लिए उसको ग्रेटर आर इक्वल टू में चेंज करेंगे, और यदि यहाँ पे ग्रेटर रहता तो इसको लेस में चेंज करते। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए लेस आर इक्वल टू है तो उसको ग्रेटर आर इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, अब ग्रेटर आर इक्वल टू के बाद ये C1 कहाँ से आया है, तो ये जो C1 यहाँ पे वो लिखेंगे जो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट दिया रहेगा वो लिखेंगे। जैसे C1 है तब यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू के बाद C1 होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे ये दूसरा रो, जैसे a12 हो गया, a22 हो गया, a23 हो गया, ऐसे ही am2, तो उसको हम यहाँ पे रो में लिखेंगे a12 w1 वेरिएबल के साथ, a22 w2 एंड सो ऑन am2 wm। और यहाँ पर भी लेस आर इक्वल टू है तो डुअल में चेंज करने के लिए ग्रेटर हो जाएगा, वही यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू, और यहाँ पे इसका सेकेंड वाले का कोफिशिएंट C2 ये लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही एंड सो ऑन इसका ये जो कॉलम है a1 n a2n, ऐसे ही w1 w2 कोफिशिएंट वेरिएबल लगाते वक्त ये यहाँ पे, फिर यहाँ लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पे Cn है तो
Cn हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो W1 W2 W3 ये जो वेरिएबल है ये भी क्या होंगे आपके नॉन नेगेटिव होंगे। तो बस ऐसे ही हम क्या करेंगे, किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में चेंज करने का ये ऐसे ही मेथड है, ऐसे ही हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब आइए हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं कि कैसे हम चेंज किए हैं, ठीक है। अब कुछ जनरल रूल हैं किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में चेंज करने के लिए, कुछ एक दो ठो स्टेप्स हैं। हम जैसे ये तो जनरल फॉर्म हो गया कि ऐसे हम करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो b1 b2 रहेगा तो डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएगा, और ये जो a1 a2 इसका कॉलम होगा उसको रो के साथ लिख देंगे। जो ग्रेटर देन रहेगा यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, लेस देन यहाँ पे रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अब कुछ यहाँ पे जैसे आगे क्वेश्चंस आएंगी तो उसमें अलग अलग कुछ ट्रिक्स हैं, तो उन्हीं ट्रिक्स को यहाँ पे जानना है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे पहले हम दिखा देते हैं। जैसे कुछ रूल्स हैं जनरल रूल फॉर कन्वर्टिंग एनी प्राइमल प्रॉब्लम इनटू इट्स डुअल। किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में चेंज करने के लिए क्या क्या रूल होंगे वो हमको जानना है, क्योंकि रूल नहीं जानेंगे जब तक तो हम लगा नहीं पाएंगे कि क्या क्या रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम दिया रहेगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में दिया है कि मिनिमम में दिया है, ठीक है। ठीक, ये पहले हम देखेंगे। यदि वो मैक्सिमम में दिया है तब डुअल में को हम लिखते वक्त उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब वो मैक्सिमम में ही रहेगा तो बेटर है। लेकिन यदि आपका प्राइमल प्रॉब्लम यदि उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में दिया गया, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम मैक्सिमम में चेंज करेंगे। कि हम सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कि जो प्राइमल प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको हमको स्टैंडर्ड एक फॉर्म में लाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो मिनिमम दिया रहेगा उसको मैक्सिमम को बनाना रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यही कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यदि दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमको कन्वर्ट करना है किस में, मैक्सिमम में, मैक्सिमम फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर। यदि मिनिमम दिया रहेगा तो उसको हम मैक्सिमम में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब वो मैक्सिमम हो गया। अब आइए दूसरा स्टेप क्या करेंगे। दूसरे स्टेप में हाँ देखिए, कोई भी जैसे अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम दिया जो ये जनरल फॉर्म दिखाए थे, जैसे ये मैक्सिमम जेड था तो मैक्सिमम यदि यहाँ रहेगा तो उसके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो ऑलवेज क्या होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए। उसके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे लेस देन होंगे, ठीक है। यदि लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा तो उसको हम लेस देन में बनाएंगे। जैसे कह रहा है कि जैसे मैक्सिमम यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमम में दिया रहेगा तो उसका जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा लेस आर इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है। यदि मिनिमम दिया रहेगा तो उसका कांस्टेंट जो होंगे वो ग्रेटर आर इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक। तो यदि जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमम में बना लिया, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने तो मैक्सिमम में बना लिया, लेकिन यदि उसका कांस्टेंट्स क्या है, ग्रेटर में है, तो उसको हम लेस बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हमको जो कांस्टेंट्स होंगे वो लेस आर इक्वल टू में ही चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है कि जो कांस्टेंट्स है उसका साइन हमको चेंज करना रहेगा। यदि आपका ग्रेटर दिया रहेगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, लेस देन में। यदि लेस देन दिया है तो उसको ग्रेटर देन में चेंज करेंगे, और यदि मैक्सिमम बनाया है ना तो मैक्सिमम के लिए हमको लेस देन ही चाहिए, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन साइन दिया रहेगा तो उसको हम चेंज करेंगे किस में, लेस देन में, ठीक है, लेस देन में चेंज करेंगे, ठीक, ये हो गया। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बस हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में आएगा तो उसका कांस्टेंट जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होना चाहिए। यदि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में रहता है तो उसका जो कांस्टेंट्स होने चाहिए वो ग्रेटर देन में होने चाहिए, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम चूँकि किया है
और मैक्सिमम होता ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए उसका जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, लेस देन बनाएंगे। ठीक है, लेस देन। यदि ग्रेटर देन दिया रहेगा तो लेस देन बनाएंगे, अगर लेस देन ऑलरेडी दिया रहेगा तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, और लेस देन बनाएंगे कैसे, जैसे उसमें माइनस से प्रोडक्ट करके, ठीक है, बनाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आइए, अब कह रहा है तीसरे स्टेप में, यदि ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि इनइक्वालिटी ही दिया हो, ठीक है, यदि इक्वल टू आ जाए, जैसे कोई भी आपका मान लीजिए कोई इक्वेशन है, जैसे यही आपका 3x1 + 5x2 इक्वल टू मान लीजिए 12 दिया है, यदि कॉन्स्टेंट्स में आपका इक्वल का साइन आ जाए तब क्या करेंगे, उसको कैसे हम लेस देन या उसको लेस देन कैसे चेंज करेंगे। तो जहाँ पर भी कांस्टेंट में इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो ये इक्वल टू आपका, इसको हम दो इक्वेशन में तोड़ेंगे, या तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम दो में चेंज करेंगे, 3x1 + 5x2, दो बार इसको लिखेंगे। ठीक है, एक बार लेस देन के साथ और एक बार ग्रेटर देन के साथ, लेस आर इक्वल टू 12 और 3x1 + 5x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 12। ठीक है, कब, जब इक्वल टू का साइन दिया रहेगा तब इसको हम दो इक्वेशन में लिख सकते हैं, 3x1 + 5x2 लेस आर इक्वल टू 12, 3x1 + 5x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 12। ठीक है, अब चूंकि हमारा मैक्सिमम फॉर्म में हम डाले हैं, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में बनाए हैं, तो मैक्सिमम के लिए हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट सारे लेस में चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या किए हैं, जितने भी कांस्टेंट्स होंगे यदि मैक्सिमम है तो लेस देन में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए जो टू इक्वेशन बनाया है, तो इसमें जो पहला इक्वेशन है वो तो लेस देन में दिया ही है, ये ग्रेटर देन में दिया है, तो इसको हमको लेस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम माइनस से प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगा, जैसे 3x1 + 5x2, ये तो लेस आर इक्वल टू, ये बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि मैक्सिमम है तो हमको लेस देन ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में ग्रेटर देन दिया है और मैक्सिमम के लिए हमको चाहिए लेस देन, तो क्या करेंगे, इसमें माइनस से प्रोडक्ट करा देंगे, -3x1 - 5x2 लेस आर इक्वल टू 12, ये हो गया। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक, चौथा स्टेप क्या है, ये कुछ स्टेप्स हैं उसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे उसमें कुछ आएगा, जैसे यही इक्वेशन दिया गया है, मान लीजिए यही आपका इक्वेशन 3x1 + 5x2, ठीक है, इक्वल टू कुछ भी दिया रहेगा और इसका आपका कांस्टेंट दिया रहेगा, कुछ भी कांस्टेंट लेस आर इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लेस आर इक्वल टू कुछ भी, तो जैसे x1 x2 में वेरिएबल में दिया रहेगा आपका। फिर यदि इसमें कह दे कि जैसे आगे क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यदि इसमें लिख दे कि मान लीजिए x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड के केस में हम क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल अगर कह दे क्वेश्चन में कि x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है या x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको हम जैसे कह दिया x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो x2 को उस इक्वेशन में हम रिप्लेस करते हैं किससे, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश से। ठीक है, जहाँ पर भी कह दे कि ये हमारा वेरिएबल क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको हम क्या करेंगे, दो के डिफरेंस में उसको क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। जैसे x2 है तो, और ये दोनों जो होने चाहिए वो नॉन नेगेटिव ही होने चाहिए, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, इसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में इतना करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम रहेगा वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब हमको सिर्फ उसको डुअल में ही चेंज कर देना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, क्या मतलब है कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होना चाहिए वो हमारा मैक्सिमम में आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम आ गया, उसके जितने भी कांस्टेंट्स हैं तो मैक्सिमम के लिए लेस देन होने चाहिए,
जैसे 2 इक्वेशन दिया गया तो सारे लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। और अनरिस्ट्रिक्टेड आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 2 के डिफरेंस में लिखेंगे। और इक्वल टू जहाँ रहेगा इक्वल टू, तो उसको हम भी 2 इक्वेशन में तोड़ेंगे, या तो लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है। तो दोनों लिखेंगे, पहले एक बार लेस देन के साथ लिखेंगे, एक बार ग्रेटर देन के साथ लिखेंगे। और चूँकि मैक्सिमम में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसका कांस्टेंट क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन ही होना चाहिए। तो एक में तो देखिए यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, तो इसको लेस देन में हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, माइनस से प्रोडक्ट करके। यहाँ पे माइनस से प्रोडक्ट किया, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी आएगा, ठीक, ये हमारा बन गया। फिर ये तो अनरिस्ट्रिक्टेड वाला बता ही दिए। अब स्टेप 5 पे हमारा देखिए क्वेश्चन जो है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब सिर्फ स्टेप 6 में हमको क्या करना है, इसको डुअल में हमको चेंज कर देना। तो डुअल में चेंज करने का मेथड हमने बताया ही अभी क्या करते हैं। तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम से आपको बताते हैं, आपको एकदम ईजिली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं अभी। ये तो हम किसी भी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल में कैसे चेंज करेंगे उसका हम जनरल रूल बताए हैं। अब आइए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दिया है प्राइमल प्रॉब्लम, उसको डुअल में चेंज करना है। चलिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया, मैक्सिमम z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2 और इसका कांस्टेंट दिया है 3x1 प्लस 5x2 लेस आर इक्वल टू 15 एंड 5x1 प्लस 2x2 लेस आर इक्वल टू 15, ये भी दिया है। और x1 x2 आपका नॉन जीरो है, ग्रेटर दैन 0। तो इसको हमको डुअल में चेंज करना है, ठीक है। तो डुअल में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्राइमल जो ये LPP है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। यदि नहीं है तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तब उसको हम डुअल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब कि यदि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में दिया रहेगा तो उसको हम पहले मैक्सिमम बनाएंगे, ठीक है। और यदि मैक्सिमम दिया रहेगा तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम में ही दिया है, तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। और देखिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यदि मैक्सिमम में दिया रहेगा तो उसके जो कांस्टेंट्स हैं वो हमेशा लेस देन में ही होने चाहिए। जब मैक्सिमम रहेगा तो उसके कांस्टेंट लेस में होने चाहिए। और यदि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसके कांस्टेंट को हमेशा ग्रेटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो हमारा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया है, सिर्फ हमको इसको डुअल में चेंज कर देना है। तो डुअल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि मैक्सिमम दिया रहेगा तो उसको मिनिमम बनाएंगे, यदि मिनिमम दिया रहेगा तो उसको मैक्सिमम बनाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम में दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, मिनिमम लिखेंगे, मिनिमम z, ठीक है। मिनिमम z लिखने के लिए अब क्या करते हैं, जो प्राइमल का जो कांस्टेंट है तो उसके जो इनइक्वालिटी के बाद का जो कोफिशिएंट रहेगा वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 है तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और इसमें x1 x2 लेते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल इसमें w1 w2 लेंगे, तो 15 w1 प्लस 15 w2, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसका कांस्टेंट हम लिखने जा रहे हैं। इसका कांस्टेंट क्या लिखेंगे, तो जो ये प्राइमल का जो ये जो ये कॉलम होगा x1 का, जैसे 3 5, तो यहाँ पे ये रो में आ जाएगा 3w1 प्लस 5w2। अब देखिए, ये लेस आर इक्वल टू है तो इसको डुअल में करने के लिए साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर में हो जाएगा। अब ग्रेटर के बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो ये प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है उसका कोफिशिएंट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक। अब सेकेंड इक्वेशन में ये जो 5 है 2 है, इस कॉलम का कोफिशिएंट उसको लेकर 5w1 प्लस 2w2, ठीक है। और ये भी लेस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू, और ये इसका कोफिशिएंट 3, ये हो जाएगा। अब ये जो वेरिएबल है w1 w2 ये भी हमारे क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में यदि ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था तो आसानी से हो गया, लेकिन यदि ऐसे इसी क्वेश्चन में यदि ऐसे दिया रहता कि हमारा जैसे मैक्सिमम z इक्वल टू, यही क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये दिया गया और इसका कांस्टेंट दिया गया आपका 3x1 प्लस 5x2, मान लीजिए ये लेस देन ही दिया है 15,
और एक यदि ग्रेटर देन कर दिया, मान लीजिए एक ग्रेटर देन कर दिया, तब हम कैसे इसको डुअल में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डुअल में चेंज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये मैक्सिमम जेड दिया है तो मैक्सिमम में ही हम बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये मैक्सिमम में दिया है तो ये कोई बात नहीं, तो ये मैक्सिमम में ही रहेगा। लेकिन यदि मैक्सिमम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है तो उसका कांस्टेंट हमेशा लेस में आना चाहिए। तो एक देखिए ये जो इक्वेशन है उसमें लेस तो दिया है, लेकिन सेकेंड वाले में ग्रेटर दिया है। तो इसको हमको लेस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम माइनस से प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमारा लेस में बन जाएगा। जैसे एक इक्वेशन तो हमारा सही दिया है, लेस में दिया है तो ठीक है, ये हो गया 15। और सेकेंड वाला ग्रेटर में दिया है तो इसको हम लेस बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें माइनस से प्रोडक्ट कर देंगे, -5x1 -2x2, ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू -15। अब हमारा क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको हम डुअल में चेंज करेंगे। तो डुअल में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में दिया रहेगा तो इसको मिनिमम जेड लिखेंगे। मिनिमम जेड में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट के कोएफिशिएंट है ये आ जाएंगे, 15W1 -15W2, ये हो जाएगा। और वैसे ही कांस्टेंट इसका रो 3W1 -5W2। अब देखिए यहाँ पर लेस आर इक्वल टू है, लेस आर इक्वल टू तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 5W1 -2W2 ग्रेटर आर इक्वल टू 3 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ठीक, और ये हमारा नॉन नेगेटिव होगा वेरिएबल। बस यही तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही नियम है प्राइमल किसी प्रॉब्लम को डुअल में चेंज करने का। ठीक है, तो अब समझाते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। उसमें तो मैक्सिमम दिया था, यहाँ पे मिनिमम दिया है। जैसे दूसरा एग्जांपल है आपका, प्राइमल में दिया है LPP एक मिनिमम जेड इक्वल टू, चलिए तो हमारा नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है मिनिमम, ये मिनिमम में दिया है तो इसको हम चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पिछला वाला प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमम में दिया था तो उसको हमको कुछ में कन्वर्ट नहीं करना था। अब यहाँ पे जो हमारा प्राइमल प्रॉब्लम दिया है ये मिनिमम जेड इक्वल टू इतना दिया है और इसके कांस्टेंट इसने दिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, फिर डुअल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए मिनिमम जेड दिया है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमम जेड इसको लिखेंगे मैक्सिमम जेड स्टार, क्योंकि मिनिमम में दिया है तो सबसे पहले हम मैक्सिमम में चेंज करेंगे। मैक्सिमम जेड स्टार इक्वल टू, तो मैक्सिमम में कैसे बनाते हैं, माइनस से प्रोडक्ट करके, -3x1 -2x2 -4x3। ठीक, बना लिया। ठीक, अब देखिए अब मैक्सिमम है तो इसके क्या होंगे कांस्टेंट्स, मैक्सिमम के जितने भी कांस्टेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लेस आर इक्वल टू होंगे। ठीक है, मैक्सिमम जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहेगा तो उसके जो कांस्टेंट्स होंगे वो लेस आर इक्वल टू में होंगे, और जो मिनिमम होगा तो उसके ग्रेटर आर इक्वल में। तो चूँकि ये मिनिमम था तो इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके मैक्सिमम बनाए, ये हो गया। अब इसका कांस्टेंट हम लिखेंगे, कांस्टेंट इसका लिखेंगे तो मैक्सिमम है तो सारे कांस्टेंट हमारे लेस में होने चाहिए। तब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन लेस में है कौन कौन ग्रेटर में है, तो जो लेस में रहेगा उसको छोड़ देंगे वैसे ही, लेकिन जो आपका ग्रेटर में रहेगा तो उसको हमको लेस बनाना है। ठीक है, जैसे देखिए पहला इक्वेशन वो ग्रेटर में दिया है तो हम उसको लेस आर इक्वल टू में बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो माइनस से प्रोडक्ट करके, तो -3x1 -5x2 -4x3 क्या हो जाएगा आपका, लेस आर इक्वल टू -7। वैसे ही सेकेंड वाला भी आपका इक्वेशन ग्रेटर में दिया है तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेस आर इक्वल टू बनाएंगे। तो -6x1 -x2 -3x3 लेस आर इक्वल टू -4। ठीक है, देखिएगा इधर उधर माइनस प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए तीसरा वाला जो इक्वेशन है वो हमारा लेस ऑलरेडी लेस में दिया है तो उसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वही 2x2 -x3 लेस आर इक्वल टू 10। अब देखिए ये दोनों भी ग्रेटर में दिया गया तो इसको भी हमको चेंज करना है लेस में, तो माइनस साइन से प्रोडक्ट करके हम लिखेंगे। ठीक है, लेस देन -3 हो गया,
ये भी होगा -4x1 -7x2 प्लस 2x3 लेस आर इक्वल टू -2। और जो ये x1 x2 x3 ये जितने होंगे ये हमारे नॉन नेगेटिव होंगे। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ये जो प्राइमल ये भी था, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। अब प्राइमल को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, फिर डुअल में चेंज करेंगे। अब इसका डुअल क्या होगा, ये प्राइमल है। अब इसका डुअल कैसे लिखेंगे, तो डुअल में लिखते वक्त क्या करते हैं, मैक्सिमम रहता है तो उसको मिनिमम लिखते हैं। मैक्सिमम जेड स्टार है तो उसको मिनिमम बनाएंगे, मिनिमम जेड। तो मिनिमम जेड हो गया। अब मिनिमम जेड में लिखते क्या है, तो कॉन्स्टेंट्स के जितने कोफिशिएंट हैं उसको हम लिखते हैं वेरिएबल w के साथ, ठीक है। तो जैसे -7 w1 -4 w2 +10 w3 -3 w4 -2 w5। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके कांस्टेंट हम लिखेंगे। इसका कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, आप चाहे तो मैट्रिक एक बना सकते हैं इसका, जैसे इसके कॉलम के एलिमेंट लिखेंगे, इसके कॉलम तो आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी। वैसे एक स्टेप बच जाएगा, उसको नहीं करेंगे तो कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है उसको मैट्रिक को बनाना, लेकिन आप चाहें तो बना भी सकते हैं। लेकिन आपको यदि दिख रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका जो कांस्टेंट लिखेंगे तो इसके x1 के जो ये कॉलम के जितने भी क्या होंगे कोफिशिएंट होंगे उसको हम लिखेंगे यहाँ पे रो में। तो -3 ये लेंगे, -3 w1 -6 w2 +7 w3 -1 w4 -4 w5। अब देखिए यहाँ पे लेस आर इक्वल टू है, तो डुअल में चेंज करने के लिए साइन चेंज हो जाता है। रूल में बताया है कि साइन चेंज हो जाता है, तो लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। और ग्रेटर होने के बाद क्या होगा, यही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे पिछले वाले में। यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा -3, ये वाला कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक। वैसे ही दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए -5। अब ये देखिए ये इसकी कोफिशिएंट लिखेंगे इस रो वाले के x2 के, तो -5 w1 -1 ही है w2 -2 w3 +2 w4 -7 w5। ये भी लेस है तो हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू -2, ठीक। अब ये थर्ड वाला जो कॉलम है उसको लिखते हैं -4 w1 -3 w2 -1 ही है w3 -5 w4 +2 w5, वो भी लेस देन है तो हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा। और ये जो जितने भी वेरिएबल हैं w1 w2 w3 w4 w5 ये सारे हमारे नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। प्राइमल को डुअल में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आसान था। इसको जैसे कोई भी हमारा प्राइमल प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डुअल बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले मैक्सिमम में बनाएंगे, फिर हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी मैक्सिमम में दिया है तो नो दिक्कत, ठीक है। मैक्सिमम में दिया है तो सब मैक्सिमम दिया रहेगा तो उसका पहले हम कांस्टेंट देखेंगे कि क्या वो लेस में दिया है कि ग्रेटर में दिया है। यदि लेस देन में दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन में दिया रहेगा जितने भी कांस्टेंट तो उसको हम लेस बनाएंगे माइनस से प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, इक्वल टू वाला। इक्वल टू यदि कांस्टेंट में इक्वल का साइन आ जाएगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये लास्ट एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हम बताएंगे, एक वीडियो और लगेगा कि कैसे अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे कोई वेरिएबल दे दिया रहेगा कि ये वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम इक्वल वाला देखते हैं। अब आइए एक हम इक्वल वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा प्राइमल LPP दिया है
जैसे मैक्सिमम जेड इक्वल टू ये दे दिया गया है, इसका कांस्टेंट दिया गया है 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 4। इसको हमको डुअल में चेंज करना है, ठीक है। तो वहाँ पे तो लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू था, तो वो ईजिली चेंज उसको हम कर सकते थे। तो सबसे पहले इस इक्वल वाले साइन को हम क्या करेंगे, जैसे मैक्सिमम दिया है तो लेस में बनाना है हमको, ये टारगेट है कि जैसे मैक्सिमम दिया रहेगा तो उसके सारे कांस्टेंट हमारे लेस देन में आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम इक्वल वाले का एक रूल बनाए थे कि कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा आपका कांस्टेंट, यदि वो क्या हो इक्वल टू, मतलब इक्वल का साइन दिया रहेगा, तो उसको हम लिखते वक्त या तो वो क्या हो सकता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये या तो ग्रेटर देन आर इक्वल हो सकता है या लेस देन आर इक्वल टू हो सकता है। इसको हम दो क्या इक्वेशन में तोड़ेंगे पहले, ठीक है, लिखेंगे, ठीक। जैसे पहले इसको हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख रहे हैं, मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो होगा, फर्स्ट इक्वेशन जो ये दिया गया है आपका फर्स्ट इक्वेशन जो होगा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इक्वल है तो इसको दो में तोड़ेंगे, एक लेस वाले में एक ग्रेटर वाले में, ठीक। प्लस x3 लेस आर इक्वल टू 6 और एक 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 ग्रेटर आर इक्वल टू 6, इसमें हमको तोड़ दिए, ठीक। अब चूंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में दिया है तो इसके कांस्टेंट हमारे क्या होंगे, लेस में ही होने चाहिए, ठीक है, लेस में ही होने चाहिए। तो जितने भी वहाँ ग्रेटर वाला रहेगा उसको हम लेस में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन तो लेस में दिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्रेटर में दिया है तो इसको हम लेस बनाएंगे निगेटिव साइन से प्रोडक्ट करके, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा 4x1 प्लस 2x2 प्लस x3, ये लेस में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्रेटर में दिया है तो इसको हम लेस बनाएंगे माइनस से प्रोडक्ट करके, माइनस 4x1 माइनस 3x2 माइनस x3 लेस आर इक्वल टू -6, ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड में। तो ये जैसे फर्स्ट इक्वेशन को हम लेके चले हैं वैसे ही सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो इक्वेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 4 दिया है, इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा एक बार लेस आर इक्वल टू 4 लिखेंगे, एक बार ग्रेटर आर इक्वल टू 4 लिखेंगे, ठीक है, ठीक। अब चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में है तो हमारे सारे कांस्टेंट लेस देन में होने चाहिए, तो हमारा देखिए ये तो लेस देन में दिया ही है, ये ग्रेटर देन में है तो इसको हम लेस बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 लेस आर इक्वल टू 4, ये तो दिया ही है, इसको हमको लेस बनाना है तो माइनस से प्रोडक्ट करके बनाएंगे, माइनस 2x2 माइनस 5x3 लेस आर इक्वल टू -4, ठीक। अब देखिए ये जो इक्वेशन है और ये अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं। तो हमारा LPP जो है, LPP इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म है, अभी ये प्राइमल है, इसको हमको अभी डुअल में चेंज करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार लिख देते हैं, क्या है, मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x2 प्लस x3। अब इसका कांस्टेंट जो है वो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, क्या है, ये वाला 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3, ठीक। ये हमारा जो इसको हम LPP हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन और ये दो इक्वेशन लिखे कांस्टेंट, यानी जो मैक्सिमम था इसके सारे कांस्टेंट लेस देन में आ गए। ये अब हमारा LPP जो प्राइमल वाला है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको हम कैसे डुअल में कन्वर्ट करेंगे वो दिखाते हैं। एक सेकेंड,
देखिए अब हमको डुअल में चेंज करना है इसको। जो ये हमारा प्राइमल है, जो प्रॉब्लम है, इसको हमको डुअल में चेंज करना है। तो डुअल में चेंज करने के लिए मैक्सिमम जेड है तो उसको हम मिनिमम जेड लिखते हैं, मिनिमम जेड। और मिनिमम जेड में क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट्स के जो ये कोफिशिएंट होते हैं वही लिखते हैं। जैसे 6W1 -6 W2, W1 W2 कोफिशिएंट के साथ प्लस 4W3 -4 W4, ठीक, ऐसे लिख दिया। अब इसके कांस्टेंट जो होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, -4, ये जो कॉलम होगा आपका वो हो जाएगा 4W1 -4W2 प्लस W3, यहाँ पे 1 है, -1W4। अब ये सारे लेस देन है तो ये ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाता है। ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। और ग्रेटर देन के बाद क्या लिखेंगे, तो जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट रहेगा उसको लिखेंगे 2। ये यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। वैसे ही ये लिखेंगे 3x2 3W1 -3W2 प्लस 2W3 -2W4। लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट 3, ठीक। वैसे ही लास्ट जो कॉलम है उसका तो यहाँ पे रो में हो जाएगा, यहाँ 1 है तो W1 -W2 प्लस 5W3 -5W4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जो ये हमारे वेरिएबल हैं W1 W2 W3 W4, ये हमारे सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो हमारा चेंज हो गया प्राइमल प्रॉब्लम किसमें, डुअल में, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यदि कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा, यदि उसमें दे दिया कि ये मान लीजिए हमारा x1 x2 जो भी वेरिएबल हो वो दे दिया रहेगा कि अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे डुअल में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।